सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ, वो कारवां तू है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and safe at your home. Welcome you all in maths class. I am your maths teacher, Ma'am Anila. Let's start our maths class with the topic prime and composite numbers. ठीक है जी, ये लेसन नंबर 2 है आपका. आज हम सीखेंगे कि प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. ओके जी, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के लिए आपको प्रॉपर जो है, जैसे हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ नंबर्स प्राइम और कुछ नंबर कंपोजिट भी होते हैं. लेकिन इन दोनों का क्या, हम इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वन इज़ नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन का जो है वो इट्स ओनली फैक्टर इज़ वन. लेकिन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, ये अभी मैं आपको बता देती हूँ उनकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ. हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे कैसे करनी है. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, हाउ कैन यू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइम नंबर्स की. द प्राइम नंबर्स अ नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स बनाने आपने लर्न किया था ग्रेड 4 में. अभी यहाँ पे आप देख लें कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ टू ही फैक्टर्स हों, वन एंड इट्स सेल्फ, राइट, वो होंगे प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ 5. अब 5 के दो ही फैक्टर्स हैं. कैसे? 5 से 1 और अपने टेबल यानी कि 5 के ऊपर ही आता है. इट मीन्स कि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है. इसी तरह आप 17 को देख लें. 17 के भी दो ही फैक्टर्स बन सकते हैं, 1 एंड 17. तो इट मीन्स कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है. अगर इसी तरह मैं बात करती हूँ 11 की, ठीक है, 11 भी हमारे पास टू ही फैक्टर्स बनते हैं, 11 एंड 1, राइट. तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं. कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर होल नंबर्स ग्रेटर देन वन दैट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स. अब मोर देन टू फैक्टर मीन्स कि दो से ज़्यादा, टू से ज़्यादा फैक्टर्स जब बनेंगे तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फैक्टर्स फाइंड करती हूँ 6 के, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये हमारे पास ये हैं जी 4 फैक्टर्स. ठीक है जी, 6 4 टेबल्स के ऊपर आता है. ये देखिए 1, जो आपको पता है कि फैक्टर्स को जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम स्टार्ट 1 से ही करते हैं. उसके बाद 2, 2 3 ज़ार 6, ओके 3 2 ज़ार 6, ये भी 3 भी फैक्टर है. इसी तरह 6, अब ये एंड पे खुद आएगा. इसी तरह हमारे पास 9 है. 9 के भी आप देख लो मोर देन टू फैक्टर्स है, 1 3 एंड 9. इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, राइट. ओके जी. The number 1 is a special case and is neither prime nor composite. 1 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. ओके जी, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की डेफिनेशन भी आप थोड़ी सी यहाँ पे देख लो ताकि आप थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा. अ नंबर दैट डिवाइड्स अ नंबर कम्प्लीटली विदाउट अ रिमाइंडर. ठीक है जी, विदाउट रिमाइंडर मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर 0 होना चाहिए, वो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर दे. जैसे 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 20. ठीक है. मल्टीपल, द नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ द नंबर व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर. फॉर एग्जांपल 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है. 20 इज़ ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है जी. मल्टीपल्स ऑफ 5 का टेबल जैसे आप लिखते हो उसके अंदर सारे मल्टीपल्स आप राइट करते हो ना. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5. फैक्टर्स एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. अच्छा जी, अब फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करते हो और फिर उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमने कैसे फाइंड करना है. हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए थे ग्रेड 4 में. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड किए 12 के और 32 के, 1 2 3 4 6 एंड 12. और इसी तरह 32 देख लो, 1 2 4. अब 5 यहाँ क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 के टेबल में 32 नहीं आता. आप इसको डिवाइड करके भी देख लो, 8 16 एंड 32. आपने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं. कॉमन फैक्टर्स दोनों में देख लो, वो नंबर्स दोनों में होने चाहिए. 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है. अदर बाकी जो नंबर्स हैं वो हम नहीं राइट कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है इनके फैक्टर्स में. तो कॉमन फैक्टर्स आपने राइट कर लिए. अब इन कॉमन फैक्टर्स में से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट करना है. हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, बड़ा, GCF या HCF. ठीक है, हम HCF भी कह सकते हैं और GCF भी कह सकते हैं. हाईएस्ट इसमें से आप कौन सा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बनता है 1 to 4 में? दैट इज़ 4. ओके ओके जी. नेक्स्ट वी हैव सम नंबर्स. आप इस वर्कशीट में देख लो, आपके पास कुछ नंबर्स हैं. इनके कुछ फैक्टर्स भी बनाए गए हैं और यहाँ पे देख लो प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स आपने बताने हैं. अगर मैं यहाँ से नंबर 6 की बात करती हूँ, 6 इज़ द कॉम्पोजिट और द प्राइम नंबर. अब आपको ये देखने से पता चल रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स दिस इज़ द कॉम्पोजिट नंबर. अगर हमारे पास 13 एक नंबर है, उसके फैक्टर्स आप के पास है 1 एंड 13,
इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बने हुए हैं, दैट इज़ प्राइम नंबर। अगर यहाँ पे आप देख लो 19 इज़ ऑल्सो द प्राइम नंबर क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। 20 इज़ कंपोजिट नंबर क्योंकि ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, ओके जी। टुडेज होम टास्क इज़ डू पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4 ऑन टेक्स्ट बुक 4. Hope so you can do easily your worksheets. Okay, thank you so much students. Allah Hafiz.